प्रणाम ठकराल। हाँ भाई आ जाओ। भागना रख दे न खोल दे। समय बिताने के लिए शतरंज खेल रहे थे। हमें पता है कि आप शतरंज के राजा की तरह एक वक्त में एक ही कदम उठा पाते हैं। दयाल से दुगना है, पूरे 20 करोड़, और दूसरा सूटकेस बाहर है। अच्छा, ईब धंधे की बात कर ले। दयाल का साथ कब छूट रहे हो? आप राजा हैं भाई। एक वक्त में एक ही कदम उठाइए। ये घोड़े की तरह उछके नहीं, वरना बीच में गिरेंगे धड़ाम से। अभी हिसाब बराबर नहीं हुआ है। आपने हमें पैसे दिए हैं बस। अभी एक काम बाकी है। इबोर के काम बाकी है। किसी को मारना है हमारे लिए। आप मजाक कर रहे हैं। हंस लिए। हम शतरंज खेलते हुए मजाक नहीं करते। मेरे पास ठकराल के गंदे कामों का सबूत है। ठकराल को नीचे लाने में मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी। रचना, बोलो, चाहिए हेल्प? You know, पापा, love is in the air. मेरी नजरें इन सब चीजों में बहुत अच्छी है। मैंने तुम्हें न्यूज चैनल में देखा था, रचना के साइड में खड़े हुए थे और उसे देखे ही जा रहे थे, देखे ही जा रहे थे। सिर्फ यहाँ क्या कर रहा है? भाई आपने हमें अपनी इन्हीं नंगी आंखों से खून करते हुए देखा है। प्रिंसिपल की बेटी का। आपके घर में तो हमारा भी हक बनता है कि आपके हाथों इस महान कृत्य को होते हुए हम देखें। आपको कुछ नहीं करना है। आपकी उंगली को करना है। बाकी काम तो
इससे निकलने वाली गोली करो। चलिए मंत्री जी अंदर। कबीरा राह अगम्य की, कहे सुने की नाय। कबीरा राह अगम्य की, कहे सुने की नाय। जो जानत वे कहत नहीं, कहत वे जानत नाय। कबीरा कहत वे जानत नाय। कौन है ये? मैं पूछता हूं, कौन है ये? कितना आसान था। संत कबीर ने कहा है सिंह साहब कि ये तन कांच का कुंभ है और चोट चहूं दे सिखाए। अर्थात ये तन कच्ची मिट्टी का घड़ा है जिसे चारों दिशाओं से चोट लगती है। आप देखना नहीं चाहेंगे कि आपकी चोट कितनी जोर से और किसे लगी है? बच्चा, मंत्री जी को उनका पहला शिकार पलट कर दिखाओ। हमने कहा था आपसे, न झगड़े हम आपस में, झगड़ कर टूट जाएंगे। तुम्हारा आईना हम हैं, हमारा आईना तुम हो। कैप्चर हुआ ना? बिल्कुल साफ दिख रहा है कि गोली किसने चलाई है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपको अपने बेटे की हत्या करनी पड़ी मंत्री जी? मुझे कोई जवाब नहीं देना। मेरा बेटे को अस्पताल लेके कोई है? जी हाँ, हम इस वक्त मौका वारदात में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इस हत्यारे बाप के झूठे आंसू।
कोई 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 है? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मंत्री ने अपने बेटे के खून का इल्जाम आप पर लगाया है, इस बारे में आपका क्या कहना है? भाई हमारे ऊपर खून का इल्जाम लगाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोयला कहे चांद से कि तुम काले हो। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो अंकल। बिना धूप के काला चश्मा क्यों लगाया हुआ है? कौन है? आग लगने के बाद किचन का सारा सामान खराब हो गया है। आज ले आएंगे और घर पे ही खाना बनाना शुरू कर देंगे। अगर तुम बनाने वाली हो तब तो ब्रेड और बटर भी लाना पड़ेगा, कि तुम जो बनाओगी वो तो। क्यों राहुल, ले आओ। रचना, मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी शांत कैसे हो इस मामले को लेकर। मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा इस आदमी पे जिसने फोन किया है हमारी मदद करने के लिए। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसे उठ के कोई फोन करेगा हमारी मदद करने के लिए। पापा, लेकिन हम इस बात को पूरी तरह नकार भी नहीं सकते ना। अगर उसे कुछ पता ही नहीं होता तो वो कॉल क्यों करता? देखो रचना, हम एक काम करते हैं, वो बंदा अभी तुमको फोन करने वाला है ना, तुम उसको ये बोलो कि उसके पास जितने भी सारे प्रूफ्स हैं वो सब अभी लेकर आ जाए, अभी। अगर वो सच बोल रहा है तो सारे सबूत हमको दे देगा और फिर हमारे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। हाँ, और अगर उसके पास कोई प्रूफ नहीं होगा तो वो बात टालने की कोशिश करेगा, और उसके बाद हमें उसके साथ सर खपाने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर ये कोई ठकराल का ही आदमी हुआ तो? और मान लो अगर ये कोई चाल हुई हमें फंसाने की, भटकाने की, या किसी और वजह की? लेकिन पापा, ये रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। गेम अब शुरू हो चुका है, सब हमें देख रहे हैं, सबको जवाब चाहिए। इस समय हम कोई भी मौका नहीं छोड़ सकते। ट्राई तो करना ही चाहिए, भले ये अंधी गली क्यों ना हो। गलती तो तब होगी रचना जब हम इस मामले में सिड को भी जोड़ लें। प्लीज रचना, इस बार सिड पे भरोसा मत करना, बस एक बार। प्लीज रचना, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं कि उसके बारे में जो कुछ भी मुझे पता है उन सब बातों से तुमको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सिर्फ एक बार रचना, जस्ट वंस मेरी बात मान लो प्लीज। देखो रचना, एक बार सबूत तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे हाथ में आ जाए,
उसके बाद तुम बताना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम अभी बताना चाहती हो तो इस बात से मैं बिल्कुल फिट नहीं हो रचना। देखो रचना, अगर ये फोन वाला सच बोल रहा है तो हमारे पास यही एक मौका है सबूत हासिल करने का, वरना 1 सेकंड में सारे सबूत ठकराल के पास पहुंच जाएंगे। सो प्लीज रचना, जस्ट वंस मेरी बात मान लो प्लीज। मोहित, मैं सिड को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अरे सिद्धार्थ, आज सुबह ही मेरी उससे बात हुई थी, तुम्हारे आने के पहले। मोहित, हमें आपस के झगड़े भूलने होंगे। मुझे तुम दोनों का सपोर्ट चाहिए। रचना, तुम्हें सिर्फ उन लोगों का सपोर्ट चाहिए जो सच में तुम्हारी साइड से हो, उनका नहीं जो सिर्फ नाटक करते हैं तुम्हारी तरफ से होने का। मैं जानती हूं कि तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हमारे सामने बहुत बड़ी लड़ाई है, और मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मेरे अपने दोस्त आपस में ना लड़े। मोहित, मैं जानती हूं तुम ये जो भी बोलते हो अच्छा सोचकर ही बोलते हो, और तुम हमेशा रेडी रहते हो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए। तो इस बार भी मेरी बात मान लो। सिड, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करती हूं। अरे तुम मेरे साथ क्या, तुम इस दुनिया में किसी के भी साथ गलत नहीं कर सकते। मुझे ये बात पता है। तुम्हारी हिम्मत से तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। आई होप कि किसी दिन मैं तुम्हारे जैसी बन पाऊं। अच्छा काम किया प्रिंसिपल वाले मामले में। शुक्रिया सर। रचना के लिए करना पड़ा कभी प्रिंसिपल के जैसा। मरने वाला सिपाही कोई भी हो सर, फर्क क्या पड़ता है। तो हम साथ हैं ना मोहित? सिड, देखा, इसके दिल का चोर इसे रोक रहा है। पूछो इसे, पूछो ना। वो मैं लगता है उसी का फोन है शायद। हाँ। हेलो हेलो, कौन है? मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। पता नहीं क्यों
किसी भी और दिन के मुकाबले आज मुझे लग रहा है कि काश मैं जिंदा होती। आपने सुना होगा कि परलोक में विलीन होने के बाद मन पर भावनाएं असर नहीं करती, और ये सच भी है। आप शारीरिक बंधन से मुक्त होते हैं, परमात्मा के ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मन में एक टीस उठती है वापस उस दुनिया में जाने की, क्योंकि मानव संसार की सारी चिंताएं, दुख और उलझनों के बावजूद एक चीज है जो कहीं और नहीं मिलती, अपने परिवार का मीठा साथ।